बंगाल इस वक्त पूरी तरीके से सियासी रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बंगाल में पहली बार हो रहा है जब यहां विकास और जाति से ज्यादा धर्म की बात हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी चंडी पाठ के सहारे हिंदुत्व की राजनीति कर रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी बीजेपी के फेंके गए धर्म के जाल में पूरी तरीके से फंस चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। नेताओं की तस्वीरों और पार्टी के झंडे से पटा हुआ शहर एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार करते सियासी योद्धा बंगाल को सोनार बंगाल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करेगा। अत्याचारी स्वैराचारी नरेंद्र मोदी दल बीजेपी पार्टी माने भारतीय जघन्य पार्टी। 10 साल तक आपको बंगाल ने सेवा का मौका दिया, फिर यही राग केनो दीजिए। नरेंद्र मोदी होच्छे खाली मिथ्যে কথা বলে আর অমিত শাহ হচ্ছে খালি কুৎসা করে। এই দুই ভাই গুজরাটে দুই সাকরে সিন্ডিকেট नंबर 1 और 2। और इस लड़ाई में धर्म का तड़का। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते मधुकैटभ विद्राभ्य विधात्री परदे नमो रूपंग देहि जयंग देहि जशो देहि दिशो जयी। ये बंगाल है। आजादी से पहले हो या फिर आजादी के बाद बंगाल नेताओं की पहली पसंद रही है, लेकिन बंगाल पर राज करने का मौका सिर्फ कुछ लोगों को ही मिला है। पहले कांग्रेस, फिर वामदल और फिर टीएमसी। आजादी के बाद देखें तो मुख्य तौर पर यही तीनों दल हैं जिन्होंने बंगाल की सत्ता पर राज किया है। एक बार फिर बंगाल में चुनाव हो रहा है। चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। नेताओं के तीखे बयान जमकर छोड़े जा रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो इस बार के चुनाव में पहली बार देखा जा रहा है, और वो है चुनाव की चादर पर धर्म का रंग। हरे कृष्ण हरे राम विदाय जाओ बीजेपी ब्राह्म और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। बंगाल चुनाव में इससे पहले कभी भी इतना ज्यादा धार्मिक रंग नहीं चढ़ा था जितना इस बार देखने को मिल रहा है। धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाली ममता बनर्जी इस बार पूरी तरह से धार्मिक रंग में रंग चुकी हैं। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब वो पहली बार खुले मंच से चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मंत्र जापने लगी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते मधुकैटभ विद्राभ्य विधात्री परदे नमो रूपंग देहि जयंग देहि जशो देहि दिशो जयी। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी सिर्फ हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए हिंदू मंत्र का जाप कर रही हैं, बल्कि वो मंच से मुस्लिमों को लुभाने के लिए कभी कलमा पढ़ती हैं तो कभी ईसाइयों को अपने पाले में करने के लिए जीसस को याद कर रही हैं। त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इसको रक्षा हम लोग करेंगे, हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। बंगाल की राजनीति पर पकड़ रखने वाले जानकारों की माने तो इससे पहले उन्होंने ममता बनर्जी का ये रूप कभी नहीं देखा था। वो हमेशा से ही धार्मिक नारों से दूर रही हैं, लेकिन इस बार जिस मजबूती के साथ बीजेपी बंगाल में चुनावी मैदान में कूदी है, और सिर्फ कूदी ही नहीं बल्कि वो ममता बनर्जी को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है, उससे ममता बनर्जी को हार का डर सताने लगा है, और यही वजह है कि वो धार्मिक रंग में रंग चुकी हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ममता बनर्जी इस बार के चुनाव में बीजेपी की मजबूत होती सियासी जमीन से घबरा गई हैं। बीजेपी के तमाम नेता अपनी हर रैली में जय श्री राम के नारे का उद्घोष करना नहीं भूलते हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा हो या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जैसे ही वो चुनावी मंच पर जनता को संबोधित करने के लिए पहुंचते हैं, वैसे ही भीड़ की तरफ से जय श्री राम का नारा लगना शुरू हो जाता है।
बीजेपी नेताओं की रैली और रोड शो में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का भगवा झंडा पकड़ना और जय श्री राम का नारा लगाना, इससे एक बात तो साफ है कि बंगाल में इस बार जाति से ज्यादा धर्म की राजनीति हो रही है। और ये भी एक सच है कि बंगाल में हिंदू वोटर इस बार जाति से नहीं बल्कि धार्मिक रंग में रंग चुके हैं और जाति से अलग होकर हिंदू के नाम पर एक हो गए हैं, जो बीजेपी की मजबूती की एक बड़ी वजह है। एक होते हिंदू वोटरों ने ममता के पैरों के तले जमीन खिसकाने का काम किया है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि अल्पसंख्यक वोटर बंगाल में जरूर हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो किसी को सत्ता में पहुंचा सकें। ये बात ममता बनर्जी भी जानती हैं कि अगर उन्हें सत्ता में फिर से वापसी करनी है तो सिर्फ मुस्लिमों के वोट के सहारे ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि उन्हें हिंदू वोट भी चाहिए। ऐसे में अगर हिंदू वोटर एक तरफा धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट कर देते हैं तो ममता बनर्जी की कुर्सी जानी तय है। और जिस तरह से बीजेपी के जय श्री राम के नारे का शोर दिन ब दिन और भी ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है, वो ममता बनर्जी के कानों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। यही वजह है कि ममता एक होते हिंदू वोटरों से चिंता में आ गई हैं। यही वजह है ममता खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर दिखाना चाहती हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी को साथ लेकर चलने वाली राजनीति ममता बनर्जी करती हैं। यही वजह है कि वो किसी भी एक धर्म का नहीं बल्कि सभी धर्मों की बात कर रही हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ममता पूरी तरह से धर्म की राजनीति में फंस गई हैं और बीजेपी उन्हें फंसाने में कामयाब हो गई है, जिससे ममता का नुकसान होना तय है। हालांकि बंगाल में धर्म के नाम पर वोट मिलेगा या नहीं, ये चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी ने बंगाल चुनाव को साफ तौर पर धार्मिक रंग में रंग दिया है, जिसने ममता बनर्जी जैसी नेता को भी धर्म का राग अलापने पर मजबूर कर दिया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।